यूपी के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हादसा हो गया। जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई, तो वहीं कई लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा निवासी निर्मला देवी और जबलपुर निवासी राजकुमार की मौत हो गई। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ गया था। सफोकेशन की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है, जिसमें करीब 50 लोग भी अचेत हो गए। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक दुखद खबर यूपी के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से, जहां पूरे ही प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर, जो कि देश भर में प्रसिद्ध, और देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर से यहां लोग पहुंचते हैं, पर्यटक यहां पहुंचते हैं, और श्री कृष्ण की आराधना का यहां विशेष महत्व है। और ऐसे में एक बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा इसे कहें, क्योंकि देखिए, जब भीड़ का दबाव बढ़ा, क्योंकि कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, ऐसे में वहां काफी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और बताया यह जा रहा है, अगर वजह की बात की जाए, कि सफोकेशन की वजह से करीब 50 लोग अचेत हो गए, जबकि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ा, वैसे ही हादसा हो गया। ये बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा इसे कहेंगे। 2 लोगों की मौत भी हो गई, और देखिए 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। नोएडा निवासी निर्मला देवी और जबलपुर निवासी राजकुमार की मौत हुई है। एक स्त्री और पुरुष, 2 लोगों की मौत इस हादसे में। देखिए, देश भर के मंदिर में कल भक्तों का तांता देखने को मिला। अगर बात की जाए श्री कृष्ण के जो भी मंदिर हैं प्रदेश भर के, देश भर के, और ऐसे में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जिसका विशेष महत्व है, और यहां अगर हर साल की बात की जाए तो हर साल काफी संख्या में लोग जन्माष्टमी के अवसर पर पहुंचते हैं। और ऐसे में जब कल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोगों की भीड़ वहां पहुंची, तो भगदड़ मच गई। अभी भगदड़ ज्यादा दबाव के चलते बताई जा रही है। और देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा वीडियो देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर कि कितनी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं। पुलिसकर्मी भी वहां नजर आ रहे हैं, और देखिए कुछ लोग अचेत नजर आ रहे हैं। देखिए, सफोकेशन, जब इतनी संख्या में लोग मौजूद होते हैं तो सफोकेशन बढ़ना तय है। और ऐसे में कई लोग बेहोश भी हो गए, क्योंकि देखिए, हालांकि मानसून का दौर जारी है देश भर में, लेकिन मानसून के चलते कुछ इलाके ऐसे भी जहां उमस की स्थिति भी बनी रहती है। और ऐसे में जब इतनी संख्या में लोग मौजूद हों एक जगह पर, एक स्थान पर, और जहां आगे बढ़ने की कोई जगह ना हो, एक एक कदम भी फूंक फूंक कर रखना पड़ता हो, ऐसे में सफोकेशन होना तय। और जब भीड़ इतनी बढ़ गई तो कुछ लोग अचेत भी हो गए। आप देखिए किस तरह से वहां, कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचे, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, और पुलिसकर्मी यही कोशिश करते हुए कि किसी भी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। जो लोग अचेत हुए उन्हें संभालने की कोशिश पुलिसकर्मियों और वहां आसपास मौजूद लोगों के द्वारा भी की गई। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय, जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्ज़िट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय, जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है। तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी, और भीड़ भी काफ़ी थी, और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे
और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था उनको निकालने के समय के लिए। उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला